सो क्लास, लास्ट टाइम अपन टॉपिक पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ क्रॉप, यानी फसल किसे कहते हैं। तो कोई भी एक चीज़ या एक ऐसा पेड़ पौधा जो अपन लार्ज स्केल पे किसी लैंड एरिया पे ग्रो करते हैं उसे हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, अब क्रॉप्स भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। किसके बेसिस पे? सीजन्स के बेसिस पे, यानी जो सर्दी में आएगी, गर्मी में आएगी, बारिश के मौसम में आएगी, उसके बेसिस पे उनको अपन ने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले खरीफ क्रॉप है, ठीक है। खरीफ क्रॉप यानी वो क्रॉप जो कौन से सीज़न में उगती है? आपके बारिश के सीज़न में उगती है, रेनी सीज़न में। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप कौन से सीज़न में उगती है? रेनी सीज़न। रेनी सीज़न कब से कब तक होता है? जुलाई टू जून टू सितंबर तक आपका रेनी सीज़न होता है। तो इस दौरान आपकी खरीफ क्रॉप्स उगती है। ठीक है, अब दूसरी है खरीफ, रबी और जायद, तीन तरीके की आपके क्रॉप्स होती है। तो रबी क्रॉप्स आपकी कब उगती हैं? आपके ठंड के मौसम में, विंटर के सीज़न में, जो कि होता है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है। अब खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल है, लाइक मूंगफली है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है। ठीक है, ये सारी कुछ ऐसी क्रॉप्स है जो इस दौरान उगती है, बारिश के दौरान। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गई। रबी क्रॉप्स उस दौरान उगती है जो सर्दियों में उगती है। तो सर्दियों में आपके क्या आते हैं? मटर आते हैं। ठीक है, गर्मी में तो नहीं आता ना मटर। तो ये हो जाती है आपकी रबी क्रॉप्स। तीसरी होती है जायद, वैसे बट यहाँ पे क्या है, जो कि समर सीज़न में उगेगी। ठीक है, तो समर सीज़न में क्या आता है? लाइक क्यूकम्बर है जो तो ये सारी किस में आ जाएगी? आपके थर्ड क्रॉप्स में आ जाएगी। ठीक है, ये तो था क्रॉप्स को कैटेगरी में डिवाइड करना। अब सेकंड टॉपिक है कि बेसिक प्रैक्टिसेस क्या होती है क्रॉप प्रोडक्शन की, यानी जब भी कोई फसल उगाई जाती है तो उसके बेसिक स्टेप क्या होते हैं। वो बेसिक स्टेप चाहे आप अपनी गार्डन में करो या थोड़े से छोटे एरिया में करो या बड़े लार्ज स्केल पे करो, वो सारी प्रैक्टिसेस सेम रहेगी हर केस में। आप अपने घर में एक गमला भी लगा रहे हो तो उसमें भी आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये स्टेप्स क्या है आपके? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को प्रिपेयर करना, इट मीन सबसे पहले मिट्टी को खोदना पड़ता है बार बार, ताकि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सॉइल में, कहीं एक जगह ज़्यादा कहीं एक जगह कम ना रह जाए। तो इसलिए सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, उसके पहले जोता जाता है खेत को। सेकेंड होता है सोइंग ऑफ सीड्स, यानी बीज बोना। बीज नहीं बोएंगे तो उगेगा कैसे कुछ, तो वो सब काम मिट्टी को जोतने के बाद, सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद किया जाता है। फिर उसमें बीज डाले जाते हैं, अलग अलग जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पे स्प्रेड किए जाते हैं। थर्ड है बाद में बीज डालने के बाद उसमें खाद डाली जाती है, मैन्योर डालते हैं या तो, या आर्टिफिशियल खाद जो कि फर्टिलाइजर्स होती है, या तो वो डाला जाता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ ना कुछ एक उसमें डालना पड़ेगा। फोर्थ है इरिगेशन, यानी फिर दिया जाता है पानी। तो पानी मिलेगा तभी ये सीड जर्मिनेट होंगे, ये उगेंगे। पानी के बिना सीड जर्मिनेट नहीं हो सकता, ये नेचर का लॉ है। फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कोई भी हार्मफुल डिजीज़ जो पेड़ों को लग जाती है, या ऐसे प्लांट्स जो ज़बरदस्ती उग जाते हैं जो अपन नहीं चाहते हैं क्योंकि बाद में जाके वो दिक्कत देते हैं, तो वो चीज़ों को उनसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपनी फसल को। ठीक है, सिक्स्थ स्टेप है हार्वेस्टिंग, यानी अब जब फसल पक जाएगी, पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, तो उसको हार्वेस्ट यानी निकाला जाएगा खेत से। ठीक है, उसके अपने अपने मेथड है, सबके अलग अलग। लास्ट है फिर जब फसल उग के तैयार होकर निकल जाती है, फिर करना पड़ता है इसका स्टोरेज, यानी अब उसको स्टोर कहाँ करना है, तो वेयर हाउस होते हैं उसके लिए, या बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक था अपना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अपन देखेंगे कि सॉइल को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके लिए भी अलग अलग टूल्स होते हैं या अलग अलग चीज़ें, मैथड होता है जिसके थ्रू अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप लोग ये टर्म्स लेके चलना, ये बेसिक प्रैक्टिसेस पूछी जाती है इसलिए। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी कोई भी फसल उगाने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या किया जाता है? सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, यानी इसको ढीला किया जाता है, उसको बार बार खोद के ऐसे उसको ढीला किया जाता है। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसके बिना प्रॉपर नहीं हो पाती खेती। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल,
इससे क्या होता है, जड़ों को धरती के ज़्यादा अंदर तक, पेनिट्रेट मीन्स उसको छेद करके उसमें अंदर घुसना, पेनिट्रेट जैसे गन अपने बॉडी में छेद करके अंदर घुस जाती है उसको पेनिट्रेट बोलते हैं। तो वैसे ये जड़ें क्या है, सॉइल के अंदर तक जा पाए, पेनिट्रेट कर पाए, इसीलिए ये प्रोसेस ज़रूरी है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रेथ ईजीली। अब जो मिट्टी अगर लूज रहेगी तो जो जड़ें होती हैं उनको सांस लेने में या ऑक्सीजन लेने में प्रॉपर ईजी हो जाता है ये प्रोसेस। व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, तो जब वो धरती के अंदर मिट्टी में डीप जाती रहती हैं तो उनको ईजीली उससे ब्रेथ हो पाता है अगर अपन सॉइल को लूज कर देते हैं। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजी। अब ऐसा क्या होता है कि सॉइल को लूज करने से जो रूट्स है वो ईजीली ब्रेथ कर पाती हैं इन द सॉइल। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। अब जो ये लूजन मिट्टी है, लूजन सॉइल है, ये क्या करती है, अर्थवॉर्म्स को पैदा होने पे मदद करती है, यानी उनको ग्रो करने में, उनका डेवलपमेंट होने में। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, और जो सॉइल में माइक्रो बैक्टीरिया, यानी ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जो दिखाई नहीं देते अपनी आंखों से, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, उन सबको ग्रो होने में मदद करती हैं। और ये बैक्टीरियाज क्या है, खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए इनका ग्रो होना बहुत नेसेसरी होता है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये जो अर्थवॉर्म्स है, केचुए होते हैं या और भी माइक्रोब्स है, ये अर्थवॉर्म या केचुए या किसान के दोस्त कहलाते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से खेती बहुत अच्छी हो पाती है। दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल, ये और मदद करते हैं मिट्टी को, सॉइल को लूज होने में, ठीक है। एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और उसमें नमी पैदा करते हैं, ऐड करते हैं ह्यूमस उसमें, ठीक है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, अब मिट्टी को ज़रूरत ही क्यों है लेकिन लूजन होने की, ठीक है। You have learned in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organisms। मिट्टी में क्या क्या होता है, पानी होती है, ऑक्सीजन या एयर होती है उसके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। मिनरल्स होते हैं सॉइल में जिनको लेकर ही प्लांट ग्रो करता है, या कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी वहाँ होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड। तो ये सब जो है मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके अलावा डेड प्लांट्स यानी मरे हुए पेड़ पौधे या जानवर जो है वो भी डिकम्पोज होते हैं, कहाँ, सॉइल में ही होते हैं। और डिकम्पोजिशन नेसेसरी है ताकि अर्थ से जितना भी जो वेस्ट बनता जाता है वो रिमूव होता जाए और वो खाद में बदल जाए, खाद से अपनी मिट्टी को मदद मिले और पेड़ों को उगने में मदद मिले। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। तो जैसे ये न्यूट्रिएंट्स, पेड़ पौधों ने न्यूट्रिएंट्स लिया मिट्टी से, बाद में वो डेड हो जाते हैं, वापस से डेड होके वो डिकम्पोज होके मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो इस तरह से ही न्यूट्रिएंट्स की साइकिल बनी रहती है। तो जो भी डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो वापस से मिट्टी में जाके डिकम्पोज होके उस मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। यानी न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से, उन्हीं से आते हैं, वो प्लांट्स खुद ही लेते हैं, फिर वापस से खुद ही मिट्टी को दे देते हैं। तो ये प्रोसेस न्यूट्रिएंट की चलती रहती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, ठीक है। फिर ये न्यूट्रिएंट्स अगर डेड प्लांट्स या एनिमल्स ने मिट्टी को दिए हैं तो मिट्टी से वापस लेता कौन है, पेड़ ही तो लेते हैं। मिट्टी में मिट्टी से पेड़ ही उगता है, तो वापस ये न्यूट्रिएंट पेड़ ले लेता है, वापस से ये वापस डेड होकर वापस से मिट्टी में मिल जाता है और वापस से यूज़ ले लेता है। इस तरह से साइकिल पूरी चलती रहती है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, यानी ऊपर की कुछ लेयर ही मिट्टी की ऐसी होती है जो प्लांट को ग्रो करने में मदद करती है, इसीलिए उसको टर्न और उसका लूजन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। और इसी वजह से वो न्यूट्रिएंट सारे क्या हैं, ऊपर आ जाते हैं। अगर अपन मिट्टी को खोदते हैं तो वो नीचे के न्यूट्रिएंट सारे ऊपर आ जाते हैं और उससे ग्रो होने में प्लांट को मदद मिलती है, इसलिए हमें लूज़ करना ज़रूरी होता है, ठीक है, सॉइल को। तो ये पैराग्राफ आप अंडरलाइन कर सकते हो कि वाई इज लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, इसको क्या कहते हैं, ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है सॉइल को लूज़ करने की और उसको टर्न करने की, वो कहलाती है टिलिंग या प्लगिंग, यानी खेत जोतना। प्लगिंग मीन्स जोतना, तो खेत जोतना ही ये होता है मिट्टी को लूज़ करना। दिस इज़ डन बाय यूजिंग, किसके थ्रू किया जाता है, एक प्लग होता है, यानी एक टूल है, इक्विपमेंट है जिसको यूज़ करके ये किया जाता है। और ये प्लग किससे बनता है, दिया मेड ऑफ वुड और आयरन, या तो लकड़ी के बनाए जाते हैं या आयरन के। अगर इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर बहुत ज़्यादा सॉइल ड्राई होती है तो इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, तो उसको कभी कभी पानी भी देना पड़ जाता है जोतने से पहले। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, यानी अगर जोते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े क्लम्प्स,
यानी गांठे जैसी हो जाए अगर, तो उसे हम क्रम्स कहते हैं। और उन क्रम्स को तोड़ना ज़रूरी है, यानी हर एक पार्टिकल, जैसे आप आटा लगाते हो या कभी आप जैसे जो बेकिंग करते हैं उसमें आपने देखा होगा बिल्कुल भी लम्स, यानी बिल्कुल भी गांठ नहीं बननी चाहिए किसी भी बैटर में, वैसे ही यहाँ पे बिल्कुल भी मिट्टी का गांठ नहीं बनना चाहिए, कई सारे पार्टिकल्स अलग अलग स्प्रेडेड होने चाहिए। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। अब बाद में फील्ड का एक लेवल बनाना ज़रूरी है, जिससे क्या पानी देने में भी आसानी होती है और वो सोइंग करने में यानी बीज बोने में भी आसानी होती है। अगर ऊपर नीचे हो तो कभी कभार सारे बीज एक ही जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो उससे दिक्कतें आने लग जाती हैं। तो लेवलिंग ऑफ सॉइल भी की जाती है, खेत जोतने के बाद मिट्टी को लूजन करने के बाद उसको लेवल में लाया जाता है। वो किसकी मदद से लाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर, यानी लेवलर नाम का इक्विपमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको यूज़ करके उसको लेवल में लाया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग, यानी खेत जोतने से पहले कभी कभी उसमें थोड़ी मैन्योर भी, खाद भी डाल दी जाती है। इससे कि क्या होता है, सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है मैन्योर जो है सॉइल के साथ, वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, तो इसीलिए कभी कभी खेत जोतने से पहले भी कर दिया जाता है। द सॉइल इज़ मॉइस्चन बिफोर सोइंग। अब बीज बोने से पहले उसको थोड़ी नमी दी जाती है ताकि सीड इजीली जर्मिनेट हो पाए, तो नमी देना ज़रूरी है। तो सॉइल को मॉइस्चराइज किया जाता है बीज बोने से पहले। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ओके, थैंक यू। जिसमें अपन पढ़ेंगे कि प्लग हो, यानी अलग अलग जो टूल होते हैं एग्रीकल्चर करने के, अलग अलग टूल होते हैं, वो किस तरह से दिखते हैं या उनका क्या काम होता है, कौन सा टूल कहाँ यूज़ आता है। ठीक है, तो कुछ खेती के इक्विपमेंट्स के बारे में अपन रीड करेंगे। उसके बाद अपन जाएंगे सेकेंड स्टेप में, और इसी तरह से पूरे जो 7 स्टेप्स अपन ने देखे हैं खेती के, उनके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, तो लास्ट तक अपन इसको पढ़ेंगे। कल अपन पढ़ेंगे टूल्स के बारे में। ओके, थैंक यू क्लास।